अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हमास के इसराइल पर रॉकेट अटैक दुनिया भर में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास और इसराइल की छिड़ने वाली जंग ताहाल जारी है। इस जंग का नतीजा क्या निकलता है, इसका फैसला तो आने वाले वक्त में होगा, लेकिन इस वीडियो में कंबाइंड फैक्ट्स अपने देखने वालों के लिए फलस्तीन इसराइल तनाज़े का तारीखी पस मंजर खोज लाया है। आज की वीडियो में फलस्तीन और इसराइल तनाज़े से जुड़े हक़ाइक़ एक्सप्लोर किए जाएंगे। कंबाइंड फैक्ट इस फलस्तीन इसराइल तनाज़े के छुपे पहलू किस्तवार पेश करेगा और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। नंबर 1, फलस्तीन अंबिया की सरजमीन कहलाती है। तीनों बड़े मज़ाहिब फलस्तीन से लगाव रखते हैं। मुसलमानों ने पहली दफा बैतुल मक़दस खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फतह किया था। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए फलस्तीनी इलाके अहम हैं। कभी फलस्तीनी इलाके मौजूदा इसराइल, गजा और मगरबी किनारों पर मुश्तमिल थे। नंबर 2, सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी के साथ मिलकर शिकस्त खाने से कबल तकरीबन 400 साल तक इस इलाके को अपने कंट्रोल में रखा। 1920 में आलमी ताकतों ने लीग ऑफ नेशंस के जरिए बरतानवी मैंडेट के नाम पर फलस्तीनी इलाकों का कंट्रोल बरतानिया को दे दिया। इससे कबल 1917 में पहली बार बरतानवी हुकूमत ने ऐलान बिलफौर के जरिए फलस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम का इशारा भी दिया था। नंबर 3, 1920 में लीग ऑफ नेशन की जानिब से बरतानवी मैंडेट के नाम पर बरतानिया को फलस्तीनी सरजमीन का अख्तियार मिला तो 1922 में यहूदियों की जानिब से फलस्तीन की तरफ हिजरत शुरू हो गई। जो यहूदी तारकीन वतन की तादाद में इजाफा होता गया, वैसे वैसे फलस्तीनी बेघर होते गए। यहूदियों की हिजरत ने फलस्तीनियों को बिफरा दिया और 1929 में हेब्रोन के कत्लेआम में 67 यहूदी मारे गए। नंबर 4 पर हम फलस्तीनी मुतनाज़ा इलाकों के बारे बात करेंगे। गजा की पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये तकरीबन 20 लाख फलस्तीनियों का घर है, जिनमें से बहुत से यहूदियों की आमद की वजह से बेघर हो गए। मगरबी किनारे इसराइल के मशरक में वाक़िया हैं। वहाँ तकरीबन 30 लाख फलस्तीनी रहते हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान अरब हैं। मगरबी किनारों में यहूदियों के बहुत से मुकद्दस मकामात पाए जाते हैं, जहाँ हर साल हजारों यहूदी ज़ायरीन जाते हैं। यरूशलेम खुद एक मुनक़सम मुतनाज़ा शहर है। 1948 की अरब इसराइल जंग के बाद इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसराइल का मगरबी हिस्से पर तो मशरकी हिस्से पर उर्दन का कंट्रोल था, लेकिन इसराइल ने 1967 की 6 रोजा जंग में पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। नंबर 5, अगरचा यरूशलेम की मलकियत मुतनाज़ा है, लेकिन इसराइली हुकाम इसे इसराइल का दारुल हुकूमत मानते हैं। 2017 में ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल में अमरीकी सफारत खाने को तेल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया और अमरीका ने यरूशलेम को इसराइल का बाज़ाब्ता दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया। नंबर 6, बरतानिया को 1920 में लीग ऑफ नेशन की जानिब से बरतानवी मैंडेट के नाम पर फलस्तीनी इलाकों का अख्तियार दिया गया था, जो कि 14 मई 1948 को खत्म हो गया। उसी दिन यहूदी नेशनल काउंसिल का तेल अबीब में इजलास हुआ। डेविड बिन गोरियन ने बाकायदा इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान किया। अमेरिका ने उसी दिन इसराइल को बाकायदा रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। सोवियत यूनियन, जो कि मौजूदा रूस कहलाती है, ने 3 दिन बाद इसराइल को बाकायदा रियासत तस्लीम कर लिया। नंबर 7, आलमी अमन की कोशिशें। इसराइल का क़याम से कबल 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन को अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने और यरूशलेम को बैनुल अक़वामी शहर बनाने की तजवीज़ दी। अरबों ने इस तजवीज़ से अदम इत्तफ़ाक़ किया और मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये थे 1920 में फलस्तीन पर बरतानवी कंट्रोल से लेकर इसराइल के क़याम तक के 7 वाक़यात। अगली किस्त में फलस्तीन इसराइल तनाज़े से मुताल्लिक मज़ीद हक़ाइक़ एक्सप्लोर किए जाएंगे। फलस्तीन इसराइल तनाज़े से मुताल्लिक जुड़े मज़ीद फैक्ट्स देखने के लिए कंबाइंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।